Welcome to the channel. This is BioPrep with Dhruv, where we make biology easy. हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी की कंट्रोवर्सी, एक्सपेरिमेंट और उसका लास्ट कंक्लूजन क्या आया था। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी एरिस्टोटल ने, और उस टाइम के वो बीसी के सब साइंटिस्ट ने, जो बोलते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग चीज़ से जन्म लेता है। तो शुरू करते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन कंट्रोवर्सी, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रीफली इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन टू एक्सेप्टेंस ऑफ बायोजेनेसिस। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ए बायोजेनेसिस थियोरी भी बोलते हैं, और जो एक्सेप्टेड अभी है वो है बायोजेनेसिस थियोरी। मीन्स लाइफ फॉर्म ओनली कम फ्रॉम लाइफ, और वी कैन से लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसको प्रूव करने के लिए सेंचुरीज लग गए और मैनी साइंटिस्ट का एफर्ट लग गया। तो उसमें डिस्प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए वो फ्रांसिस्को रेड्डी थे। उन्होंने ये फर्स्ट पिकअप किया। उनके एक्सपेरिमेंट में ही प्लेस्ड मीट इन 3 सेट ऑफ जार। 3 जार लिए। फर्स्ट वन जार जो था, तीनों तीन के अंदर मीट के पीसेस रखे गए। फर्स्ट जार जो था वो लेफ्ट ओपन, सेकेंड वन था वो टाइटली सील किया गया, और थर्ड वन था वो फाइन गॉज से कवर किया गया, जैसे कि ये फिगर में आप देख सकते हैं। फर्स्ट है वो डायरेक्टली टोटली ओपन था, सेकेंड कम्प्लीटली पैक था, और थर्ड जो था वो फाइन गॉज से कवर किया गया था। अब इसका रिजल्ट क्या आया? मैंगोट अपीयर्ड ओनली in an open jar while a fly could land. God's cover jar, flies laid egg on a top of mess but not a maggot appear on a meat. उसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट जार जो भी था उसके अंदर फ्लाइज ने मीट पे बैठ के अंडे दिए, तो उसकी वजह से मैंगोट जो थी वो मीट के ऊपर पाए गए। नेक्स्ट जो था उसके अंदर मीट अंदर पैक्ड था, तो उसकी बदबू भी नहीं बाहर जा सकी, तो फ्लाई यहाँ पे आया ही नहीं। और थर्ड जो था उसके अंदर फाइन गॉस लगाया था, उसकी वजह से स्मेल तो गई बट फ्लाइज अंदर एंटर नहीं हो सके, तो फ्लाइज ने एग गॉस के ऊपर दे दिए, और उसकी वजह से मैनगोट फाइन गॉस के ऊपर मिल गए। तो उससे ये प्रूव हो गया कि मैंगोट फ्लाइज के एग की वजह से आए थे। is proof that a macroscopic animal do not spontaneously generate। वो spontaneously कोई जनरेट नहीं हुआ है, वो प्री एग्जिस्टिंग एग के अंदर से आया है। ये फ्रांसिस्को रेड्डी का कंक्लूजन था। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो लुइस जेबलोट इन 1711 एग्जामाइन माइक्रो। उन्होंने भी रेड्डी के लॉजिक को सपोर्ट करते हुए एक एक्सपेरिमेंट रन किया। ही बॉयल अ हे इन्फ्यूज़न ब्रोथ, डिवाइड डेम। पहले बॉयल किया, फिर उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 सील वेसल्स एंड 1 ओपन लेफ्ट इन एयर। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? सील ब्रोथ रिमेन क्लियर, मतलब जो सील्ड रखा था वो ब्रोथ में कोई कंटामिनेशन नहीं आया और वो क्लियर था, बल्कि ओपन ब्रोथ जो था एयर के अंदर, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि माइक्रोब कम फ्रॉम सीडिंग और अ डस्ट इन एयर। डस्ट की वजह से आए, एयर के अंदर जो डस्ट होता है उसकी वजह से आए, और जो कि सील जार था उसमें कोई वाइटल फोर्स ऐड नहीं हो सका, उसकी वजह से उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं आया। तो ये था जेबलोट का एक्सपेरिमेंट, जो कि सपोर्ट कर रहा था अपने फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट को। अब जॉन नीदम इन 1745, जॉन नीदम जो थे वो सपोर्ट करते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी को। तो जो ऊपर के 2 साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको ये डिस्प्रूव करने के लिए आए। तो उन्होंने क्या किया? ही बॉयल अ मटन ब्रॉथ, मटन के ब्रॉथ को बॉयल किया, एंड इमीडिएटली सील्ड इट विथ अ कॉर्क, और इमीडिएटली कॉर्क के साथ सील कर दिया।
फ्यू डेज के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि ब्रॉथ वॉज क्लाउडी विथ माइक्रोब्स। अभी वो बताते कि अभी सील होने के बाद भी ब्रॉथ के अंदर क्लाउडीनेस आई, तो उसकी वजह से निधम क्या कंक्लूड किया कि स्पॉन्टेनियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए। बट उनकी एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर था। वो एरर क्या था? ही लाइकली डिडंट बॉयल द ब्रॉथ लॉन्ग इनफ टू किल द एंडोस्पोर। उस टाइम पे पता नहीं था, बट एंडोस्पोर को किल करने के लिए लॉन्ग टाइम तक बॉइलिंग करना पड़ता। उन्होंने इतना लॉन्ग टाइम तक नहीं किया और उसकी वजह से उसके ब्रॉथ में क्लाउडीनेस आ गई। तो उस पॉइंट पे जॉन नीदम जो थे वो फेल गए, और उसके ऊपर के जो 2 एक्सपेरिमेंट हमने देखे वो परफेक्ट थे। अभी नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया वो लेज़ारो स्प्रिंजानी ने। उन्होंने क्या किया? ही बॉयल द ब्रॉथ मच मोर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड फ्यूज द ग्लास नेक शर्ट टू क्रिएट अ परफेक्ट सीलिंग। उन्होंने क्या किया? सेम टू सेम निधम वाला ही एक्सपेरिमेंट किया, बट इस टाइम पे ग्लास नेक को कम्प्लीटली शट कर दिया और सील कर दिया, जिसकी वजह से एयर अंदर एंटर नहीं हो सकी, और लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको बॉइलिंग किया, तो उसकी वजह से ब्रोथ रिमेन कम्प्लीटली स्टराइल। तो इस टाइम पर ब्रोथ स्टराइल ही कंप्लीट रहा। तो डायरेक्टली काउंटर द निधम क्रिटिक्स स्प्लिंजानी हैज, बट उनको भी थोड़ा क्रिटिसिज्म मिला। क्यों? क्योंकि सब मानते थे स्प्लिंजानी हैज किल द वाइटल फोर्स, मतलब उन्होंने वाइटल फोर्स एयर को अंदर एंटर ही नहीं होने दिया, और उसकी वजह से ब्रॉथ स्टराइल रहा। तो फिर उनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो फ्रांज शूल्स एंड थियोडर स्वान 1836 और 1837 में फिल्टरिंग एयर। उन्होंने क्या किया कि लो भाई, वो लोग बोल रहे थे कि वाइटल फोर्स को अंदर एंटर नहीं होने दिया, एयर को एंटर नहीं होने दिया, तो हम एयर को भी एंटर कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? शूल्स का एक्सपेरिमेंट था, ही पास्ड एयर थ्रू स्ट्रॉन्ग एसिड बिफोर इट रीच द बॉइल ब्रॉथ। ओके। और स्वान का एक्सपेरिमेंट क्या था? ही पास्ड एयर थ्रू रेड हॉट ग्लास ट्यूब टू हीट स्टराइल। तो दोनों मेथड के अंदर एयर का स्टरिलाइजेशन हो गया, और उसकी वजह से इन बोथ केसेस ब्रॉथ रिमेन स्टराइल। तो दोनों केसेस में ब्रॉथ स्टराइल ही रहा। They prove that air itself wasn't a creator of life, but rather than carrier of something. तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि एयर जो है वो खुद क्रिएटर नहीं है लाइफ की, वो एयर खुद लाइफ नहीं बना रही है, बट एयर कुछ तो ऐसा कैरी कर रही है जो लाइफ को जन्म दे रहा है। ये उनका कंक्लूजन था। और लास्ट जो कॉल था वो था लुइस पास्चर इन 1859 द फाइनल प्रूफ। ही यूज अ स्वान नेक फ्लास्क, ब्रॉथ वॉज बॉइल्ड, एस शेप नेक अलाउ एयर टू मूव इन एंड आउट फ्रीली। उन्होंने क्या किया? सेम टू सेम बॉइलिंग ही किया, बट इस टाइम पे स्वान नेक, मतलब स्वान का जो नेक होता है वो एस शेप का होता है, उस टाइप का फ्लास्क लिया, तो उसके अंदर से एयर इन और आउट इजीली जा सकते हैं, बट ड्यू टू ग्रेविटी डस्ट एंड माइक्रोब्स गेट ट्रैप्ड एंड लोअर बैंड ऑफ अ नेक। तो स्वान नेक की वजह से, जो ग्रेविटी की वजह से डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाते थे और एयर डायरेक्टली एंटर कर सकता है। तो उनका कंक्लूजन क्या निकला? ब्रॉथ रिमेन स्टराइल फॉर मंथ when pasture tightened a flask so broth touch a dirty bend or broken neck of broth immediately spoil है। तो उसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ब्रॉथ स्टराइल रह सकता है मंथ तक ओपन एयर में भी, अगर स्वान नेक से फ्लास्क के अंदर हो तो। और उन्होंने ये प्रूव भी किया कि नेक को तोड़ के देखा, तब वो इजीली स्पॉइलेज हो गया। तो बस ये एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली कंफर्म हो गया कि लाइफ जो है वो बायोजेनेसिस थियरी पे वर्क करती है, ना कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी पे।
तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।